अध्याय 16 गीता श्लोक 1 श्री भगवानुवाच अभ्यन सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग्य स्थिति है दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। श्लोक का अर्थ। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, शरीर मन वाणी की सरलता। अध्याय 16 गीता श्लोक 2 अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यगः शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलो लुप्त्वन् मार्दवं ह्रीराचापलम। श्लोक का अर्थ। हिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में रागद्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव। अध्याय 16 गीता श्लोक 3 तेजः क्षमा धृतियः शौच मदरोनातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं भिजातस्य भारत। श्लोक का अर्थ। तेज प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैरभाव का न रहना और मान को न चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। अध्याय 16 गीता श्लोक 4 दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पौरुषमेव च अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ संपद्मासूर्यम्। श्लोक का अर्थ। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी यह सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। अध्याय 16 गीता श्लोक 5 दैवी संपद विमोक्षाय निबंधयासुरी माता मां शुचः संपदं दैवी भिजातोसी पांडव। श्लोक का अर्थ। हे पांडव, दैवी संपदा मोक्ष के लिए और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है। तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवी संपदा को प्राप्त हुए हो। अध्याय 16 गीता श्लोक 6 द्वौ भूत्सर्गो लोकस्मिन् दैव असुर एव च दैवो विस्तारः प्रोक्त असुरन् पार्थ में श्रेणु। श्लोक का अर्थ। हे पार्थ, इस लोक में दो प्रकार की भूति सृष्टि है, दैवी और आसुरी। उनमें देवों का स्वभाव, दैवी संपदा, विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब असुरों के स्वभाव को विस्तरशः मुझसे सुनो। अध्याय 16 गीता श्लोक 7 प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जना न विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्य तेषु विद्यते। श्लोक का अर्थ। आसुरी प्रकृति वाले मानवीय प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते और वे न तो बाह्य शुद्धि हैं, न श्रेष्ठ आचरण और न ही सत्य का पालन होता है। अध्याय 16 गीता श्लोक 8 असत्यम प्रतिष्ठन्ते जदाहुर्नीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् कम हेतुकम्। श्लोक का अर्थ। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है। इसके सिवा और क्या है। अध्याय 16 गीता श्लोक 9 एता दृष्टिं वस्ताभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः
प्रभावन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिता है। श्लोक का अर्थ। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सब अपकार करने वाले क्रूरकर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। अध्याय 16 गीता श्लोक 10 कामाश्रित्य दुष्पूरण दंभमान मदन्विता है। मोहाद गरिहित्वास्त गरिहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। श्लोक का अर्थ। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। अध्याय 16 गीता श्लोक 11 चिंताम परिमेया च प्रलयन्तमुपाश्रिता है। कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चित है। श्लोक का अर्थ। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। अध्याय 16 गीता श्लोक 12 आशापाशतैर्बद्धाः कामक्रोध परायणा है। एहन्ते काम भोगार्थ मन्यायनार्थ संचयान। श्लोक का अर्थ। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। अध्याय 16 गीता श्लोक 13 मध्य मया लब्धमिम प्रापस्ये मनोरमम् इदं स्तद्मपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। श्लोक का अर्थ। मैंने आज यह पाया है और इस मनोरथ को भी प्राप्त करूंगा। मेरे पास यह इतना धन है और इससे भी अधिक धन भविष्य में होगा। अध्याय 16 गीता श्लोक 14 असौ माया हतः शत्रुर्हन्निष्ये चाप्राणपि ईश्वरोह मेहे भोगी सिद्धोह बलवान सुखी। श्लोक का अर्थ। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। अध्याय 16 गीता श्लोक 15 अध्ययोभिजन्वानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता है। श्लोक का अर्थ। मैं धनवान और श्रेष्ठ कुल में जन्मा हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान दूंगा, मैं मौज करूँगा। इस प्रकार के अज्ञान से वे मोहित होते हैं। अध्याय 16 गीता श्लोक 16 अनेक चित्त विभ्रांत मोहजाल समावृता है। प्रशस्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। श्लोक का अर्थ। अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में फंसे तथा विषय भोगों में आसक्त यह लोग घोर अपवित्र नरक में गिरते हैं। अध्याय 16 गीता श्लोक 17 आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमन्मदान्विता है। यजन्ते नामे ज्ञैस्ते दम्भेना विचर्चम। श्लोक का अर्थ। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। अध्याय 16 गीता श्लोक 18
अहंकारं बलं दर्प काम क्रोधं च संश्रिता है। मामात्म पर देहेशु प्रद्विषांतो भ्यसूका है। श्लोक का अर्थ, वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। अध्याय 16 गीता श्लोक 19 तन्ह द्वितीय क्रोरास संसारेषु नराधमन् क्षिपामेजस्रं शुभानासुरिष्वे योनिषु। श्लोक का अर्थ, उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। अध्याय 16 गीता श्लोक 20 आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधाम गतिम्। श्लोक का अर्थ, हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। अध्याय 16 गीता श्लोक 21 त्रिविध नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। श्लोक का अर्थ, काम, क्रोध और लोभ ये आत्मनाश के त्रिविध द्वार हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अध्याय 16 गीता श्लोक 22 एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचार्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परांगतिम्। श्लोक का अर्थ, हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परमगति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। अध्याय 16 गीता श्लोक 23 यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परांगतिम्। श्लोक का अर्थ, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परमगति को और न ही सुख को। अध्याय 16 गीता श्लोक 24 तस्मात् शास्त्रं प्रमाणते कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्रोक्तं कर्म कर्तुमिहर्षि। श्लोक का अर्थ, इसलिए तुम्हारे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था निर्णय में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रोक्त विधान को जानकर तुम्हें अपने कर्म करने चाहिए।